हरिओम। पितृपक्ष में हम सब तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं, लेकिन पितृ प्राणायाम भी होता है। यह प्राणायाम करके हम अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति और हमारे जीवन में हम कई सारे बदलाव कर सकते हैं। इसे करना बहुत ही आसान होता है। जिस प्रकार हम प्राणायाम योग करते हैं, इसे भी इसी तरह से करना है। बस श्वास भरते और छोड़ते समय हमें अपने पूर्वजों के नाम और उनके चेहरे को ध्यान में लाना होगा। इससे हम अपनी कुंडली के सभी चक्रों में, सभी घरों में आने वाले दोषों को दूर करके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो पितृ प्राणायाम की विधि इस तरीके से है। पहले सुखासन में बैठ जाएं, फिर सीधे हाथ के अंगूठे से अपनी दाईं नासिका बंद करें और अंगूठे के पास की तर्जनी उंगली को आज्ञा चक्र पर रखें। आज्ञा चक्र यानी आईब्रो के बीच का स्थान। फिर बाईं नासिका से अपनी माँ को याद करते हुए श्वास भरें। अब बाईं नासिका को सूर्य की उंगली अनामिका से बंद करके दाईं नासिका से श्वास छोड़ें और अपने पिताजी का स्मरण करें। कुछ पल विश्राम कर लें, फिर पुनः दाईं नासिका से श्वास लें और दादाजी को याद करें। पुनः अपनी दाईं नासिका को अपने सीधे हाथ के अंगूठे से बंद करके बाईं नासिका से श्वास छोड़ें और दादी को याद करें। श्वास छोड़कर विश्राम करें। पहले चक्र में कुल 4 बार श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया हुई। दूसरे चक्र में नाना नानी का स्मरण करते हुए यह प्रक्रिया दोहराएं। तीसरे चक्र में अपने सास ससुर को याद करते हुए करें। इस प्रकार 3 चक्र में 12 बार श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया में 12 पूर्वजों का आप स्मरण कर लेंगे। ये विधि करने के बाद पितृ ध्यान, पितृ प्राणायाम के बाद अपने हाथों में 3 सफ़ेद पुष्प लें। थोड़े जल में भिगोकर काले तिल के साथ हाथों में रखकर आंखें बंद कर सुखासन में बैठें। बाईं नासिका बाएं कंधे पर ध्यान रख बहन, मामा, मासी, परिवार पर ध्यान ले जाएं। उनके साथ बिताए पलों को याद करें। आत्मिक यात्रा पूर्ण होने पर ध्यान सीधे कंधे पर ले जाकर पितृ परिवार का ध्यान करें। अंत में नाभि का ध्यान करके अपने ससुराल पक्ष के दिवंगतों का ध्यान करें। ये सब करने से यदि कोई कार्य रुक रहा है या मांगलिक कार्यक्रमों में व्यवधान आता है या किसी की जातक की कुंडली में पितृ दोष है और खासकर जिसकी पत्रिका में 9वें घर में सूर्य है, साथ में राहु केतु शनि भी है, तो पितृ दोष बनता है। अगर 9वें घर के अलावा भी किसी और घर में भी सूर्य ग्रह के साथ राहु केतु शनि की युति है तो ग्रहण या अर्ध पितृ दोष माना जाता है। तो पितृ प्राणायाम कर